छठ पूजा को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में तैयारियां चल रही हैं, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश का एक हाईटेक शहर नोएडा जो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाका या फिर बिहार के इलाके के लोग रहते हैं। ऐसे में प्रवासी महासंघ नोएडा की तरफ से आज इन तमाम चीजों को लेकर के, तैयारियों को लेकर के एक बैठक की गई, उसकी समीक्षा की गई, क्योंकि 19 तारीख को छठ पर्व है, कार्यक्रम है और इस पर्व और कार्यक्रम के बीच में अब कहीं ना कहीं इसे भव्य तरीके से इसे बनाने और सजाने के लिए जिस अंदाज में कोशिशें चल रही हैं, उसको लेकर के अलग अलग तरह की समीक्षा बैठकें भी इस बीच में की जा रही हैं। अब छठ पूजा के वक्त में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अंदाज में, जिस तौर पर दिल्ली का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो, गाजियाबाद का इलाका हो या यमुना के तट पर जहां जहां पर भी इस किस्म के घाट बनाए गए हैं, उनकी साफ सफाई हो, उनको स्वच्छ करना हो, उनको बेहतर करना हो, क्योंकि शाम के वक्त में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। खासतौर पर व्रत रखने वाली महिलाएं इस मौके पर ऐसे घाटों पर बड़ी तादाद में वो तमाम परिधान के साथ में, तमाम पूजा पाठ की सामग्रियों के साथ में पहुंचते हैं और इसके बाद में एक भव्य समा होता है। नोएडा का स्टेडियम जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस बार इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए कई सारे सिंगर भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब जबकि नोएडा के शहर की साफ सफाई हो, नोएडा से जुड़े हुए या फिर दिल्ली और नोएडा के बीच के हिस्से हों, नोएडा और गाजियाबाद के इलाके हों या फिर ऐसे जगहों पर जहां पर इस किस्म के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के समीक्षा बैठकें इस वक्त चल रही हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा गया है इस पूरी तैयारियों को लेकर के आपको सुनवाते हैं कि इस संघ की तरफ से, इस समिति की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हाँ, लेकिन उन तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए इस समिति के पास में हमारे सहयोगी साजिद अली वहां पहुंचे थे। आइए सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। साजिद हमारे साथ में जुड़े हुए। साजिद, छठ पर्व बिहार और खासतौर पर पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ा पर्व है। बड़ी तादाद में नोएडा एनसीआर के इलाके में बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। इस बार तैयारियां किस तौर पर अलग हैं पिछले साल के मुकाबले? यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। यानी कि 19 तारीख को इस छठ के महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार से जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो भी आ रहे हैं। वो भी अपने यहाँ पर जो उनके सॉन्ग होते हैं उनसे लोगों का मन मोहने का प्रयास करेंगे। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। नोएडा में लगभग लाखों की संख्या में जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो रहते हैं और वो इस त्योहार का काफी दिनों से इंतजार करते हैं। तो अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और नोएडा, यमुना जगह जगह पर घाट बनकर तैयार हो गए हैं। नोएडा घाट बने हुए साजिद, कई बार ऐसा होता है कि घाटों पर उस किस्म की व्यवस्थाएं ना होने की वजह से वहां पर कई बार कैजुअलिटी हुई है, कुछ हादसे भी हुए हैं। और क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल घाट पर लोग पहुंचते हैं, औरतें पहुंचती हैं, बच्चे भी पहुंच जाते हैं। इस बार उन तैयारियों को कैसे बेहतर किया गया है? देखिए, प्रवासी संघ के जो अध्यक्ष है आलोक वत्स, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने यहाँ पर 100 चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है। महिलाओं के अक्सर जो कपड़े वो चेंज होते हैं उस पूजा में, तब दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। नोएडा स्टेडियम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो पूरी व्यवस्था के तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। पुलिस से अनुमति ले ली गई है, साथ ही फायर की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी, फायर विभाग की, साथ ही उनके खुद के वॉलंटियर भी यहाँ पर रहेंगे। जी, अब साजिद, अब इस खास मौके पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। नोएडा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम हर साल होता है। इस बार सुना कि उसमें कई सारे सिंगर्स भी आ रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटी भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जो भोजपुरी के कलाकार है, विकास है और भी है जो पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर लगातार जो बिहार और पूर्वांचल के लोग इंतजार देख रहे हैं कि छठ पूजा का और इस मौके पर एक भव्य आयोजन किया जाएगा, उसका इंतजार सब लोगों को है। और इसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में नोएडा स्टेडियम में लोग पहुंचेंगे। साजिद, को लेकर भी सही तैयारी में जुट गई। जी, बहुत शुक्रिया साजिद इन तमाम जानकारी के लिए। तो छठ पर्व और छठ पूजा खासतौर पर बिहार वासियों के लिए और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके के लिए एक बड़ा पर्व होता है और भव्य तरीके से दिल्ली एनसीआर के इलाके में इसे मनाया जाता है। घाटों को सजाया जाता है। महिलाएं, खासतौर पर जो व्रती महिलाएं होती हैं, वो वहां पहुंचकर सूर्य को अर्घ देती हैं, उगते हुए सूरज को और फिर डूबते हुए सूर्य को। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर के तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। मगर इस बीच में टीवी7 भारत के दर्शकों को मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है, जिसमें विराट कोहली ने अपना 50वां शतक जमा दिया है। अब तक
पूरे विश्व में 50 शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के नहीं थे। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिया है और इस वक्त यह मैच चल रहा है। विराट कोहली को टीवी 7 भारत की तरफ से भी ढेरों बधाई, भारतीय टीम के लिए ढेरों शुभकामनाएं।